नफ़रत के कारण हिंसा एक भयंकर रूप धारण करती जा रही है और इसी हिंसा के साथ-साथ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो बहुत मज़बूती से संगठित तरीके से एक तरफ दलित महिला आदिवासियों का ऑपरेशन कर रही हैं, दूसरी तरफ धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान और क्रिश्चियंस को भी टारगेट कर रही हैं। एक तरफ नफ़रत के खिलाफ जंग छिड़ी जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, समाज की एकता जो सूफ़ी भक्ति संत की परंपरा से लेकर भारतीय आज़ादी के आंदोलन में बहुत परिलक्षित हुई और जो पिछले 50-60 साल में आज़ादी के बाद एकदम ठीक से चल रही थी, उस पर जो एक कुठाराघात अटैक हुआ है, उसके खिलाफ हम सबको लामबंद कर होने की ज़रूरत है। आज देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ नफ़रत के कारण हिंसा एक भयंकर रूप धारण करती जा रही है और इसी हिंसा के साथ-साथ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो बहुत मज़बूती से संगठित तरीके से एक तरफ दलित महिला आदिवासियों का ऑपरेशन कर रही हैं, दूसरी तरफ धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान और क्रिश्चियंस को भी टारगेट कर रही है। ऐसे मौके पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग जो इन मूल्यों में विश्वास रखते हैं, सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में, भारतीय संविधान में, भारत की विविधता में, हम सब लोग जो इस काम में विश्वास रखते हैं कि देश को एक बहुधर्मीय, बहु बहुभाषीय, स्त्री पुरुष की बराबरी वाला देश होना चाहिए। हम में से कई लोग इस प्रकार की गतिविधियों में पिछले कई दशकों से, कई सालों से जुड़े और जो बाकी संगठन और मित्र इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है कि एक तरफ नफ़रत के खिलाफ जंग छिड़ी जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, समाज की एकता जो सूफ़ी भक्ति संत की परंपरा से लेकर भारतीय आज़ादी के आंदोलन में बहुत परिलक्षित हुई और जो पिछले 50-60 साल में आज़ादी के बाद एकदम ठीक से चल रही थी, उस पर जो एक कुठाराघात अटैक हुआ है, उसके खिलाफ हम सबको लामबंद कर होने की ज़रूरत है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो सब अलग-अलग संगठन और अलग-अलग व्यक्ति इस कामों में जुड़े हैं, अगर वो इस प्लेटफ़ॉर्म के आधार पे, इस मंच के रूप में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकतें देश में मजबूत होंगी और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत कैंपेन, मजबूत आंदोलन खड़ा करने में मदद मिले। ये वक्त की मांग है कि हम सब लोग जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत में विश्वास रखते हैं, जो भगत सिंह, गांधी और अम्बेडकर के भारत में विश्वास रखते हैं, वो साथ में आएँ और इस दोस्ती के प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में ऐसा वातावरण खड़ा करें जिससे हमारे संविधान के मूल्यों की रक्षा हो और हम प्रेम से रहकर भारत के देश का विकास कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।